4 बजे, और 4 बजे उठे कि उसे हम कन्या पूजन तो नहीं कभी किए, तो चंपा दीदी जानती थी सब चीज़। तो मैं सोई तो चंपा दीदी आई थी सुबह सुबह, जगाए नहाए धोए हम लोग, और बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार मतलब मैं बहुत बढ़िया से पूजा कर ले गई, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि 9 दिन का मैं व्रत कर ले गई, और ज़रा से भी वीकनेस फील नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कमजोरी फील हो रहा था, वो भी। पर शरीर कोई दुबली पतली नहीं, पता नहीं कैसे सब लोग कहते हैं कि 9 दिन नहीं कोई भूख पाएगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ, बस दोस्तों माता रानी का कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, और सब पूजा पाठ में सब कुछ अच्छा हो गया, माता रानी का कृपा है। बस कल कलशा विसर्जन कर देंगे ले जाकर के, उस विसर्जन का कल दिन है। अगर कल नहीं होगा तो परसों करेंगे, क्योंकि कल रवि भी वो क्या बोलते हैं बीफे है, कल मूर्ति उर्ति कम नहीं जाएंगी, क्योंकि बीफे बार को कुछ नहीं होता है ना। तो हो सकता है कल मतलब ना जा पाए, और आप लोग हम दिखाते हैं माता रानी का अपना थोड़ा सा छोटा हवन वमन हम कर चुके हैं दोस्तों। हमारी मम्मी चली गई सुबह सुबह घर पे, दोस्तों देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग प्रसाद नहीं हटाए हैं, क्योंकि सब बोले अभी हटाना नहीं चाहिए प्रसाद, माता रानी के दरबार से हम प्रसाद नहीं हटाए हैं, और सब सो रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा बहुत सोए, क्योंकि हमको नींद आ गया था दोस्तों, हम सुबह जागे थे, खाना पानी खिला ला कर उसके बाद हम सो गए थे थोड़ा से। और दोस्तों चंपा दीदी के चैनल पे वीडियो नहीं जा रहा, क्योंकि इनके बड़े वाले चैनल पे गाइडलाइन आ गया था, गाइडलाइन की उल्लंघन करती हैं गाइडलाइन के खिलाफ, इसीलिए दोस्तों हम सोशल मीडिया पे गाली नहीं दे पाते हैं। जो कि जितेंद्रा आया, जो कि मेरी ज़िंदगी में आज मुझे धमकी दे रहे हो तुम लोग कि एक दिन और रूम हम ना जब रूम पर से का करके हम घरे जाता नहीं ना, अब तू उन्हें धमकी समझाई जा। दोस्तों मेरी मम्मी चली गई घर, क्यों से वो कह रही है घर चलने के लिए, तो बोली आज ना ही हम जब अभी कल से विसर्जन कर लेंगे तब ना, तो कहती तुमने जो तो गुस्सा होकर मेरी मम्मी घर चली गई है, पर समझाए हैं बहुत ज़्यादा, तभी फ़ोन की थी दोस्तों, क्या बताएं क्या नहीं। और सूर्या धमकी दिलवा रहा है ना, तो धमकी देने से और तेरे कुछ कहने से मैं डरूंगी नहीं। मैं माता रानी का व्रत की हूँ, माता रानी का सिद्धत से पूजा कर रही हूँ, अगर माता रानी की पूजा में पाठ में मुझे भेड़ छेड़े तो तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और दोस्तों इसके चैनल की स्ट्राइक आया है, जो कि जितेंद्र को गाली दे दी थी, तो इसका दूसरा चैनल क्या नाम है, चंपा ब्लॉग है, जाइए आप लोग सर्च करिएगा तो मिलेगा, उस पर वीडियो डालेंगी। और दोस्तों चंपा दीदी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों, इनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगले महीना में इनका मतलब छठ का व्रत है, और इनके पास पैसा नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही हैं, जैसे कि इस बार पेमेंट तो बना था पर नहीं आ पाया, जैसे अब अगले महीने में नहीं, क्योंकि इस महीने का डॉलर जो बनता है अगले महीने में आता है दोस्तों, ये सब रीज़न है। और बस आप लोग चंपा दीदी को मदद करिए, यही तो मेरा एक सहारा है, यही मेरी दीदी है, यही मेरी सब कुछ है। और दोस्तों जो बात इससे कहते थे शायद किसी से भी नहीं कह पाते हैं, जो दिल की बात है यही जानती है, और इसके दिल की बात मैं जानती हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या चलता है, इसके दिल के अंदर क्या चलता है, हम दोनों में बांट के रह जाते हैं, और किसी को भनक भी नहीं। और दोस्तों इसीलिए हमारी चंपा दीदी को सब देख के जलते हैं, यही देख के कुकुरा आयल जितेंद्रा तब देख के जलत है, हमारे चैनल पे गाइडलाइन है। हाँ, और जो जितेंद्रा यही ना जलत है, इसीलिए सूर्या भी जल रहा है कि अरे चंपा तो खास, तो चंपा दीदी हमारी खास है दोस्तों। चंपा दीदी से बेहतर आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं बता देती हूँ, जितने लोग आए सिर्फ मुझे मतलब के लिए यूज़ किए हैं, वीडियो बना दें, आज 2 पैसा कमाते तो मुझे गाली देते, 2 पैसा बन के अपने आप को स्टार समझते हैं। पर चंपा दीदी का 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, पर अभी भी वही इनका रुतबा रहता है, वही। ये नहीं सोचिए कि लाचार हैं गरीब है तो ना, इस चीज़ से नहीं, इनको बस हमसे लगा होगा। और यहाँ तक कि यहाँ कोई ना रहता है ना, तो चंपा दीदी मेरा खाना पानी यही सब बनाकर मुझे खिलाती हैं, ठीक है। और इनसे जो मैं डांट गा के गाड़ी वारी हम लोग में जो हो जाता है ना, तीसरा नहीं कोई सह पाएगा। जो भी रहता है उनके सफाई में दिक्कत हो गया, कपड़े में दिक्कत हो गया, मैं डांट जो चंपा दीदी को सही ना जो रह देना कर जो, तब भी हम लोग आपस में समझते ही होता है ना, जो अपना समझता है तो किसी के बोलने से मुँह नहीं खुलता है, तो बोलता है चल ठीक हुआ हो गया, तो ऐसे होता है, तो ये अपना होता है। तो इसीलिए चंपा दीदी का हमारा देखो सब लोग जलते हैं, बोल रहा कि इसका वीडियो एक बार क्यों नहीं आया। हाँ तो वीडियो यही ना देना चाहता है, चरवा पिछलाई का तो गरिया दे ले रे, तब ना आयल है, ठीक है कुत्ता, गाली तो हमें ना दे कहीं, क्योंकि हम भी गाइडलाइन के उल्लंघन कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और ये काम नहीं करेंगे। और क्या बोलते हैं, आप लोग भी अच्छे से यूट्यूब पे काम करिए, और गाइडलाइन का रूल से देखकर काम करिए, क्योंकि रूल से ये है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ना किसी को वो कर सकते हैं, क्योंकि उल्लंघन है यूट्यूब पर, ये सोशल मीडिया पे वो है। तो दोस्तों चंपा दीदी जो है ना, इसके चैनल को आपको ढेर सारा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि 2 पैसा जब ये भी कमाएंगी, जो हम लोग दोनों लोग कमाएंगे ना, तो हम लोग कुछ कर पाएंगे दोस्तों। चंपा दीदी की ज़िंदगी में आप लोग को पता है कि शादी होगी, इनका पति पैसा देता नहीं है, इनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा गरीब, इनके पापा बूढ़े हो चुके, कमाता कोई नहीं है, तो इनके जो एक बड़े जीजा जो कि वो बहुत संभालते हैं, और उनका भी परिवार है, वो भी अपना परिवार देखते हैं, और एक बेटा की तरह देखते हैं ना, इनके जीजा जो है बेटा की तरह देखते हैं, जो भी दवा सुई रहता है वो देते लेते हैं। और चंपा दीदी को भी पास अगर नहीं रहता कभी कल पैसा दे देते हैं, इनकी दीदी भी देती है। पैसा नहीं था, मतलब वो कन्या ने खिलाने के लिए पैसा नहीं था,
तो जैसे अब ये रहता है ना कि अपने पैसा से थोड़ा प्रसाद लाना, मैं लाई थी सूजी लगभग 1 किलो सूजी लाई थी, मतलब सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद मेरा ही था। पर मैं बोली आप 1 पौवा चीनी 1 पौवा सूजी और इन्हीं से तो आपका जो रहेगा उसी में मिश्रण हो जाएगा, तो दोनों लोग का व्रत हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों प्रसाद हम लोग दोनों मिलके बनाए और किए और माता रानी का सब कुछ सही रहा। और आज मैं कुछ गंदा नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं माता रानी का अंतिम अंतिम विदाई है, तो माता रानी को मैं खुशी-खुशी से विदाई करना चाहती हूँ उसके बाद। और उन लोग जो कह रहे हैं ना, उन लोग के धमकी से मैं डरूँगी नहीं, और मैं हम लोग डरती रूम छोड़कर जाएंगे और नहीं जाएँगे। नहीं जाएंगे। क्योंकि जब तक मैं कलशा विसर्जन नहीं कर लूँगी ना, तब तक नहीं जाऊँगी। क्योंकि मेरा कलशा में मेरा जान बच गया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता माँ मुझे इतना मुझे भूखने में कोई ऐतराज़ नहीं, मैं व्रत करूँगी। अब यही नहीं कि मैं अब की बार भूख ली तो अगले साल छोड़ दूँगी, नहीं, इसको 5 साल पूरा करना पड़ेगा। मेरा जान बच गया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता माँ मुझे इतना मुझे भूखने में कोई ऐतराज़ नहीं, मैं व्रत करूँगी। अब यही नहीं कि मैं अब की बार भूख ली तो अगले साल छोड़ दूँगी, नहीं, इसको 5 साल पूरा करना पड़ेगा हमको। अगर 5 साल के बाद अगर आप पूरा करके भंडारा कर देते तो और भी कुछ माना जाता है। बस माता रानी मेरे ऊपर कृपा बनाए, हम भंडारा भी करेंगे। और दोस्तों चंपा दीदी मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और एक बहन से ज़्यादा दर्जा ये रहती है। मेरी तो कोई बहन नहीं, पर इसको मैं बहन मानती हूँ अपना। बनावटी बहन तो बहुत रहती है, पर एक बहन का दर्जा है जो कि ना वो चंपा दीदी मुझे एहसास दिलाती हैं कि उनसे जो इनसे हो जाता है ना वो नहीं हो पाता है। मेरी अगर कोई खास बहन भी ऐसी रहती तो शायद ऐसे हम दोनों में रहता। तो आज से चंपा दीदी मेरी बड़ी बहन है, आप इनकी छोटी बहन है। आप लोग को आज रिव्यू कर देते हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, इनकी छोटी बहन है। देखिए तो हम आप लोग बता दें ना, इसको मेरी बहन इसके बन बिना के हमारे जैसे लगती है जिंदगी अधूरी रहती है। घर पे चले जाते हैं ना तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और क्या बहुत लोग कहते हैं अरे चंपा उसकी चटुआ है, तो चलो ठीक है चटुआ है तो कुछ भी रहे, मेरे पास है, मेरे है। तुम नहीं उसका खर्चा देखने आते हो ना, कोई से चलाने आता है ना। जो दूध दर्द रहता है मुझसे कहती है, जो दूध दर्द मेरा रहता है इसको कहती हूँ। चलिए इसीलिए मेरे चंपा में इससे कोई दोस्तों बुराई भी नहीं कर पाता है, सोचता अगर बुराई हाँ। करेंगे प्रीति का तो कह देगी। हाँ, कोई बुराई भी नहीं बतियाता। कारे चटुआ एक ले जितंदरा रे जर ले, अब देख ले अब। प्रीति ने जिस इंसान से प्यार किया था वो इतना गिरा हुआ निकला कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रीति वो प्रीति के साथ रहने वाले सभी लोगों को ट्रोल कर रहा है। इसके साथ ही वो जितने भी लोगों को ला के अपने झुंड में शामिल कर रहा है उन लोगों से भी प्रीति के गोल वालों को ट्रोल करवा रहा है, जैसे कि चंपा को। और इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि लास्ट में आके चंपा को गाली देना पड़ा जितेंद्र को, जिसकी वजह से चंपा का चैनल खतरे में पड़ गया। तो भाई आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती, क्योंकि भाई ऐसे लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से कि चाहते हुए भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। और प्रीति के चेहरे पे पहली बार इतने दिनों के बाद एक अलग ही खुशी देखने को मिली है, जो कि एक माता रानी का आशीर्वाद दिख रहा है। और आगे चलकर प्रीति की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि माता रानी ने प्रीति की ज़िंदगी से जो भी बुराइयां थी उसको निकाल के बाहर फेंक दी है।